शांति। आज की तारीख है 3/10/2022। आज की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। अब तुम सब बच्चे हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाबा से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिससे माया दुश्मन, माया के इन पांचों विकारों का क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार पर जीत पानी है। प्रश्न है आज की मुरली से, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? उत्तर, सारा ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए हो। अभी तुम्हें पता है, हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। अभी तुम सब बच्चे जानते हो, हम पुराना हिसाब किताब ख़त्म करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। हम शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिक्र किस बात की करें? हम तो शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं और 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं, तो फिक्र किस बात की करें? गीत है आज की मुरली से, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो। तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं। तुम जानते हो, ये वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। एक गीता शास्त्री ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है। तुम बच्चे गुप्त सेना हो। जैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाए, वैसे शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले दे रहा हूँ। तो फिर शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा मैं तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले, ज्ञान का ऐसा खजाना कह लीजिए, गोले कहो, तो बाबा कह रहे हैं मैं दे रहा हूँ, जिससे हम सब बच्चे माया पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो तुम मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता का पाठ फिर से बज रहा है और हेवनली डीटी किंगडम स्थापन हो रहा है। तुम बाबा कहते हैं शंख ध्वनि करो कि गीता का पाठ फिर से बज रहा है और स्वर्ग की स्थापना, स्वर्ग के राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चे अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हो। वह सेना मेहनत करती है राजा रानी के लिए। तुम अपने लिए माया पर जीत पहन 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। तुम बच्चे माया पर जीत पहनकर 21 जन्मों के लिए बादशाही लेते हो। 5000 वर्ष पहले मौफिक, ये तो तुम्हारी बुद्धि में है। हम अपनी तकदीर बना रहे हैं। ये तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम अपनी तकदीर बना रहे हैं। वह तो अल्पकाल के लिए बड़ी तनख्वाह लेते हैं। जो मिलिट्री में, आर्मी में होते हैं, तो वह थोड़े समय के लिए अपनी तनख्वाह लेते हैं, बड़ी तनख्वाह लेते हैं। यह तुम हर एक के लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। यहाँ पर तुम हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। वहाँ पर तो मिलिट्री में, आर्मी में लोग जब लड़ाई करते हैं दूसरे देशों से, जब आपस में लड़ाई होती है तो वो माना शहीद भी हो जाते हैं बहुत से। तो बाबा कहते हैं वो तो बड़ी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन तुम सब बच्चे रूहानी योद्धे हो। बाबा की कैसी सेवा कर रहे हो, इस विश्व में शांति फैलाने की, पवित्रता फैलाने की। तो कितनी बड़ी सेवा तुम बच्चे कर रहे हो। तो उनको तो बड़ी तनख्वाह मिलती है, और इस एवज़े में, इस बदले में तुम सब बच्चों को क्या मिलता है? जितनी जितनी तुम सेवा करते हो, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। 21 जन्मों तक तुम्हें फल मिलता है सिर्फ इस एक जन्म सेवा करने से। तुम मम्मा बाबा से भी ऊंचे जा सकते हो, परंतु विवेक कहता है मम्मा बाबा से ऊंचा कोई जा नहीं सकता। भले सूर्य चांद को ग्रहण लगता है, परंतु टूट नहीं सकते। सितारे तो टूट पड़ते हैं।
बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूँगा, ऐसे सिकी लदे बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूँगा, ऐसे प्यारे ऐसे सिकी लदे बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे। परंतु अनुभव कहता है बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, अनुभव करता है बाबा तो बच्चों को बहुत याद करते हैं, लेकिन बच्चे बाबा को याद करना भूल जाते हैं। अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे, बाबा कहते हैं अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेगी, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है। अगर अपने को सजनी समझेंगे और शिव बाबा को साजन समझ लेंगे तो बाबा कहे क्या होगा, तो भी ताकत मिलेगी, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है। तो अब उसको तो बाबा कहते हैं हाफ पार्टनर है साजन के साथ। बच्चे तो बाप के फुल बारिश हो जाते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं हमको ज्ञानी तो आत्मा से प्यार है। ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है, जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो ज्ञानी कहेंगे। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक़ है। अभी तुम्हें ज्ञान के गोले मिल रहे हैं, ये नई बात है ना। ध्यान में बहुत साक्षात्कार आदि करते हैं, परंतु उनको ज्ञान कुछ मिलता नहीं। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि ध्यान खराब है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं, परंतु मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं तुम मेरे धाम में आने वाले हो। भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं बहुतों को साक्षात्कार होता है। बहुत जब ध्यान साधना करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार होने लगते हैं भगवान के। तो बाबा कहते हैं बस साक्षात्कार हो, लेकिन उनको ज्ञान तो कुछ नहीं मिलता। ज्ञान तो उनको मिलता नहीं, तो उनको साक्षात्कार होता है तो वो खुश हो जाते हैं, परंतु मुक्ति धाम में माना सतयुग में वो जा नहीं सकते। तो बाबा कहे तुम मेरे धाम में आने वाले हो, तुम जानते हो इस ज्ञान से हम भविष्य प्रिंस बनेंगे। देवताएं यहाँ तो हैं नहीं, इन आँखों से देखें। बाबा कहते तुम जानते हो इस ज्ञान से हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। देवता यहाँ तो है नहीं जो इन आँखों से देखें, चित्र तो है ना। कृष्ण को तुम देखते हो, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस की रास विलास होती है, अथवा बाल लीला भी देखते हैं, परंतु महारानी कब बनेंगी, कब वह प्रिंस मिलेगा, वह पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं कृष्ण को तुम देखते हो, प्रिंस प्रिंसेस की रास विलास होती है, बाल लीला भी दिखाते हैं, परंतु महारानी कब बनेंगे, कब प्रिंस बनेगा, इसका पता नहीं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि निश्चय हो जाए हम भविष्य में महारानी बनने हैं। ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि वहाँ हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। ये जो हम सो का मंत्र है वह अभी का है। बाबा कहें ये जो हम सो हम का मंत्र है ये अभी का है। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। हाथम ताई का खेल दिखाते हैं। बाबा कहें शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। हाथम ताई का खेल दिखाते हैं, मुलहरा डालते थे तो माया उड़ जाती है। बाबा कहते हैं, खुद कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे भले सब कुछ काम कारज करो, भले सब काम कारज करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। तुम्हारा है एक परम धाम। बाबा बार बार हमको अटेंशन दिलाते हैं, बच्चे भले कोई भी काम कारज करो, सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करते चलो। तुम्हारा है एक परम धाम। वो लोग याद पर या यात्रा पर जाते हैं तो बहुत फिरते रहते हैं। चारों ही धाम बुद्धि में होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक परम धाम है। कोई से पूछो तुम क्या चाहते हो, कहेंगे मुक्ति। किसी से पूछो तो तुम क्या चाहते हो, तो वो क्या कहेंगे, मुक्ति चाहते हैं। सन्यासी भी शांति के कारण घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, समझते हैं हम जन्म मरण से छूट जाएं, मोक्ष मिल जाए, परंतु हमेशा के लिए छूट नहीं सकते। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को कोई जानते नहीं। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर को नहीं जानते। तुम जानते हो इस ड्रामा के पूरे 4 भाग हैं। ऐसा नहीं कि सतयुग की आयु लंबी है। तो बाबा कहते हैं इस ड्रामा के 4 भाग हैं। कौन कौन से?
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब इस ड्रामा के 4 भाग हैं। तो बाबा क्या ऐसा नहीं कि सतयुग की आयु लंबी है। अब आज हम आपको थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं सतयुग की और किसकी आयु कितनी कितनी है। तो जो 4 युग हैं, चारों की आयु 1250 वर्ष, 1250 वर्ष, 1250 वर्ष और 1250 वर्ष। इन चारों की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। इसीलिए बाबा कहते हैं ना 5000 वर्ष बाद मिले हैं। तो बाबा का इस सतयुग की आयु ऐसा नहीं लंबी है, तो सतयुग की भी आयु 1250 वर्ष है। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो उनके पूरे 4 भाग हो जाते हैं। ये दुनिया है ही 4 युगों का ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो, ये खेल है। हम ही देवी देवताएं राज करते थे, फिर हमने ही हराया, फिर हम जीत पा रहे हैं। 5000 वर्ष की बात है। यहाँ हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ पर हर बच्चा बाबा कहे सब अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। जितना जो आप सामान बनाएंगे उनको उनका दावा फिर इनाम भी देते हैं। बाबा कहते हैं जितना जो आप सामान बनाएंगे उनको बाबा फिर इनाम भी देते हैं। बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप आपे ही विनाश हो जाएंगे, मैं कुछ नहीं करता हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारे जो पापों का बोझा है वो जितना जितना, लेकिन कैसे? स्वयं को आत्मा समझकर जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो बाबा कह योग अग्नि से तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तुम अपने पुरुषार्थ से राजाई पाते हो। राजा जनक का मिसाल है ना, इनको कहा जाता है साक्षात्कार। तुम जानते हो हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान की दरकार है। मुक्ति में हमको ठहरना नहीं है, हमारा ऑल राउंड पार्ट है। जैसे रेल में तुम आते हो तो बाया अहमदाबाद करके आते हो। अब बाबा यहाँ पर माउंट आबू की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जब ट्रेन से जाते हैं माउंट आबू तो कैसे जाते हैं? बाया अहमदाबाद से जाते हैं। हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है बाया मुक्ति। अब हमें सतयुग में जाना है तो जाएंगे कैसे? पहले तो हम जब आत्माएं शरीर छोड़ेंगे तो पहले कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम, माना परम धाम में शिव बाबा के पास। फिर हम आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसा हमने पुरुषार्थ किया है धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते आएंगे अपना पाठ बजाने के लिए। तो जिन आत्माओं ने बाबा का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किया, उन्होंने अपना जीवन, जैसे हमारी दादियाँ रहीं, उन्होंने अपना जीवन बाबा के लिए दे दिया, अपनी हड्डी हड्डी बाबा की सेवा में लगा दी। वो आत्माएं पहले नीचे उतर कर सतयुग में सुख भोगेंगी, उसके बाद धीरे धीरे और आत्माएं पीछे पीछे आते जाएंगी। तो बाबा कहें इसीलिए हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है बाया मुक्ति धाम। घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो। उन स्कूलों में 5 घंटा पढ़ाते हैं, 6 घंटा, इतना नहीं पढ़ सकते, इसीलिए कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी इसमें अमृत वेला अच्छा है। तो बाबा कहते हैं स्कूल में तो 5-6 घंटा पढ़ाते हैं लेकिन आप तो इतना नहीं पढ़ सकते। तो बाबा कहें इसके लिए अमृत वेला अच्छा है, अमृत वेला में योग करें। स्नान भी अमृत वेला किया जाता है। एक बार मुरली सुनकर फिर यह पॉइंट रिपीट करते रहो। एक बार मुरली सुनो फिर ये पॉइंट रिपीट करते रहो। टेप में मुरली भरी जाती है। भल तुम 15 दिन के बाद सुनेंगे तो भी सुनने से रिफ़्रेश हो जाएंगे। कोई पॉइंट ध्यान में नहीं होगी तो झट ख्याल में आ जाएगा। मुरली के पॉइंट्स नोट करते रहना है। बाबा बार बार हमको अटेंशन दिलाते हैं। जो भी आपको मुरली के अच्छे पॉइंट्स लगते हैं उसको आप क्या करेंगे? अपनी डायरी में एक लिखते रहेंगे, क्योंकि बुद्धि है कभी कभी भूल जाते हैं। तो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उनको याद करने रखने के लिए फिर जब टाइम मिले तो उन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। तो बाबा के पॉइंट्स ध्यान में नहीं होगी तो झट ख्याल में आ जाएगा। मुरली के नोट्स अपने पास रखने अच्छे हैं, क्योंकि ये बारूद है ना। बाबा इन मुरली के पॉइंट्स को क्या कहते हैं? अच्छे अच्छे पॉइंट्स, ये बारूद है, ये गोले हैं। बहुत बच्चे तो नोट रखते हैं, जैसे बैरिस्टर सर्जन लोग अपने पास बहुत सारी किताबें रखते हैं। जो बहुत किताबें पढ़े होते हैं वे अच्छी दवाई देते हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट्स भी लेते हैं, कोई नोट्स भी नहीं ले सकते।
तो बाबा कहें ये भी तुम्हारा कर्म बंधन है, वह उनके ही विकर्म है। तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, हमारी सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पहले अंग्रेज आए व्यापार के लिए, परंतु व्यापार करते करते देखा ये तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो क्यों ना हम अपना लश्कर बनाकर राज्य ले लें। तो बाबा कहे जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए भारत में व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना हम अपना लश्कर बनाकर यहाँ पर राज्य कर लें भारत पर। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, कोई को मारने करने की बात नहीं। तुम योग बल से राज्य भाग्य लेते हो, तो अंग्रेज़ों ने तो ज़बरदस्ती छीना था, तुम तो राज्य भाग्य किसी से नहीं छीनते हो। तुम कैसे राज्य भाग्य सतयुग का लेते हो? योग बल से। जितना जितना बाबा से योग लगाएंगे उतना उतना तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को राजाई कहाँ से मिली? कलयुग की रात पूरी हो फिर सतयुग दिन होना है। दिन में राजाई, रात में धम चक्कर बाबा आते हैं, हमको धन के बन जाते हैं। बाबा जब आते हैं तो हम धन के बन जाते हैं। कलयुग के बाद है सतयुग, अनेक धर्मों के बाद है एक धर्म। जिन्होंने कल्प पहले रजाई ली थी वही अब ले रहे हैं, उनको कहा जाता है हेवनली डीटी किंगडम, माना स्वर्ग की राज स्थापना। अभी तो है हेल, अभी तो है नरक, और निर्वाण धाम है ब्रह्मांड जहाँ तुम अंडे मिसल रहते हो। निर्वाण धाम, परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, ये सब किसके नाम है? परम धाम के, जहाँ परमात्मा शिव रहते हैं। तो बाबा के निर्वाण धाम है ब्रह्मांड जहाँ तुम अंडे मिसल बहुत छोटे छोटे स्टार की तरह रहते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारे ब्रह्मांड और सृष्टि की नॉलेज है। कितनी सहज बात है। मुख्य है गीता की बात। गीता में भगवान का नाम बदल दिया है। यह है ज्ञान की गोले। एक बात को युक्ति से समझाओ। इस समय सब दलदल में फंसे हुए हैं। बाबा कहते हैं इस समय सब दुवन माना दलदल में फंसे हुए हैं। बाबा आकर दलदल से निकालने के लिए साधना कराते हैं। इस कलयुगी दलदल में फंसे हुए हैं बाबा, इस कलयुगी दलदल से निकालने के लिए साधना कराते हैं। माया ने पंख तोड़ दिए हैं, उड़ नहीं सकते। अभी सबको पवित्र बनकर वापस जाना है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा से फिर से राज्य भाग्य लेने। बाप समझाते हैं कि तुमको खुशी रहनी चाहिए। जो अच्छी तरह धारण कर आप समान बनाते रहेंगे उनको बहुत खुशी रहेगी। जो बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से स्वयं धारण करके औरों को भी आप समान बनाते रहेंगे उनको बहुत खुशी रहेगी। नंबर 1 जो पास होगा उनकी ज़रूर खुशी होगी। गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है, बाबा के जो नंबर 1 पास होगा उसको बहुत खुशी होगी। गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है। तुम्हारी भी माला बनी हुई है। 108 की भी माला होती है, 16,108 की भी माला होती है। एक बॉक्स बनाते हैं उसमें डाल देते हैं। अब तुम समझ गए हो ये माला किसकी है। रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता है? पहले है ब्रह्मा की माला। बाप रचना रच रहे हैं ना। जो ब्रह्मा के दिल पर चढ़ते वही शिव बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। जो बच्चे ब्रह्मा बाबा के दिल पर चढ़ते हैं वही शिव बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। ये है ब्रह्मा की माला, सब बच्चे हैं। तो पहले उनकी माला फिर रुद्र माला बननी है, फिर जाकर विष्णु के गले में पिरोएंगे। ये हेवनली किंगडम अब स्थापन हो रही है। ये मनुष्य सृष्टि ही स्वर्ग और नरक बनती है। ये मनुष्य की सृष्टि ही स्वर्ग और नरक बनती है। सतयुग में स्वर्ग और कलयुग में नरक बनती है। स्वर्ग में गॉड गॉडेस रहते हैं, स्वर्ग में तो देवी देवता रहते हैं, उसको हेवन स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग वाले ही हेल में आते हैं। जो देवी देवताएं बनकर स्वर्ग में अब सब बच्चे पुरुषार्थ करके बाबा के स्वर्ग में जाएंगे। तो वही धीरे धीरे जब कलाएं कम होती जाएंगी फिर त्रेता से द्वापर तक, तो बाबा कहते हैं वही हेल में जाएंगे, माना वही नरक में जाएंगे। फिर हम हेल से हेवन में जाते हैं। माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं।
तुम कहेंगे हमने ये पाठ अनेक बार बजाया है। कोई कहे क्या सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे, हम स्वर्ग नहीं देखेंगे? बोलो, सब थोड़े वहाँ जा सकते हैं। अगर तुमसे कहे कोई कि क्या स्वर्ग तुम ही देखोगे, हम स्वर्ग नहीं देखेंगे, तो बाबा से कहना सब थोड़े ना जा सकते हैं, इम्पॉसिबल है। हर एक अपना सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं, यह कोई को पता नहीं। तुम जानते हो कि हमारी राजाई स्थापन हो रही है, हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ड्रामा तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा। ड्रामा में इनसे मुरली चलवा रहे हैं। ड्रामा में बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से मुरली चलवा रहे हैं। पुरुषार्थ बगैर तुम रह नहीं सकेंगे, बैठ नहीं जाएंगे। कल्प पहले जैसी मुरली चलाई है वही ड्रामा अनुसार चलेगी। तो कितनी गुह्य बातें हैं। ड्रामा को रिपीट ज़रूर होना है। हम तो बेफ़िक्र बादशाह हैं। बाबा कहते हैं हम तो बेफ़िक्र बादशाह हैं। परमपिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, उनको क्या परवाह रखी है। तो बाबा कहें जो आप हम सब बच्चों को हम किसके पोत्रे हैं? परमपिता परमात्मा शिव बाबा के पोत्रे हैं, तो हमको क्या फ़िक्र, हम तो बेफ़िक्र बादशाह हैं। ये है राजयोग। बाबा कहते हैं अब पुराना हिसाब किताब खलास करो, इनसे बुद्धि योग हटा दो। फिर जितना ज्ञान योग से जमा करेंगे उतना तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाबा तो देने वाला है। कहते हैं जो कुछ तुम्हारा है सो सब कुर्बान कर दो। तो बाबा कहें जो तुम्हारा है माना अपना ये तन मन जीवन बाबा को कुर्बान कर दो। यहाँ कोई महल नहीं बनाने हैं। इन पैसों से क्या फ़र्क पड़ता है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर सेंटर खोल देते हैं। बाबा कहते हैं बाबा कोई बहुत महल नहीं मांगते। बाबा क्या कहते हैं, थोड़ी सी जगह में सेंटर खोलो और बाबा का ज्ञान लोगों तक पहुँचाओ, सुनाओ। ये ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल है। वह हॉस्पिटल तो अनेकों की होती है, यह तो एक ही हॉस्पिटल है। जो रिलीजियस माइंडेड होंगे वह तो कहेंगे क्यों नहीं हम ऐसा अस्पताल बनाएं जो मनुष्य एवर हेल्दी बन जाएं। बाबा हेल्थ वेल्थ देते हैं तो वह कहते हैं बाबा ये तुम्हारी चीज़ है, जिस भी काम में चाहो लगाओ। तो निश्चय कर फॉलो करना चाहिए। हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना, तो बाबा का निश्चय कर फॉलो करना चाहिए। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। बाबा 21 जन्म की बादशाही देते हैं। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूखे नहीं मरेंगे। हमारा खर्चा कुछ थोड़े ही है, तुम सिर्फ पेट के लिए रोटी खाते हो और क्या। मनुष्यों का तो खर्चा बहुत है। बाबा कहते हैं तुम सब बच्चे पेट के लिए रोटी खाते हो, बाकी तो तुम जानते हो इस कलयुग में तो सुख मिलना नहीं है कुछ भी। भल कितनी मेहनत करो सुख तो है नहीं, लेकिन मनुष्य तो उसके पीछे धन के पीछे भागते हैं। तो बाबा कहें मनुष्यों का तो बहुत खर्चा है। शादियों मुरादियों पर कितना खर्चा करते हैं, हमारा कुछ भी खर्चा नहीं। तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा के साथ, खर्चा पाई का भी नहीं। सगाई कर हम बाबा के पास चले जाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को सर्विस करनी है। तुमको अपना यादगार देख खुशी होगी। ये हमारे बाबा मम्मा का यादगार है और हम देवी देवताओं के भी यादगार हैं। मुख्य यादगार है ही 5-7। पहले मुख्य हैं शिव बाबा का यादगार, उस एक के अनेक नाम हैं। फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के यादगार। पहला यादगार है शिव बाबा का यादगार। फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के यादगार। फिर मनुष्य सृष्टि में संगम युगी जगत अम्बा जगत पिता और तुम शक्तियाँ बच्चे और सतयुग में लक्ष्मी नारायण बस। बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर बनाए हैं, उसमें कितना भटकना पड़ता है। तुम सब बातों से छूट जाते हो। तुम आप सब इस मंदिर गए, आज उस मंदिर गए, आज मंगल था तो उस मंदिर गए, शुक्र था तो उस मंदिर गए, तो तुम बच्चे सब इन बातों से
छूट जाते हो, क्योंकि तुम एक परमपिता परमात्मा शिव को याद करते हो। स्वयं भगवान मिल गया तो हमें किस बात की दरकार। तो बाबा का तुम कितनी खुशी में रहते हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ मनुष्य से देवता बने। तुम्हारी है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तुम पास होकर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, अमृत बेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट रिपीट करनी है। अमृत बेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट्स रिपीट करनी है। मनन चिंतन करते रहना है उस मुरली के पॉइंट्स का कि बाबा ने आज मुरली में क्या कहा। मुरली के नोट्स ज़रूर लेने हैं। बाबा कहते हैं मुरली को नोट करना है। मुरली के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को नोट करते जाना। खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, ब्रह्मा बाप के दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है। अगर ब्रह्मा बाबा के दिल पर चढ़ना है तो ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। वरदान है आज की मुरली से, ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी एक्ट साधारण ना हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो। ड्रामा में बाबा कहते हैं हीरो पार्टधारी जो होता है ना, हीरो का सबसे अलग पार्ट होता है। तो बाबा कहते हैं उसकी कोई भी एक्ट साधारण नहीं होती है, हर पार्ट एक्यूरेट एकदम सही होता है। कितनी भी समस्याएं आएँ, कितनी भी समस्याएं, कैसी भी परिस्थितियां हों, किसी के भी अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो। बाहर से रोने का भी पार्ट हो लेकिन अंदर से रहे, ये सब बेहद का खेल है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। जब आप इसे ड्रामा को एक खेल समझकर देखेंगे कि ये सब कल्प पहले हुआ था, अब फिर हो रहा है, तो बाबा कहते हैं हर समस्या हल्की बन जाएगी। स्लोगन है आज की मुरली से, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। ओम शांति।